हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जादुई परी का जादुई बगीचा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। ये कहानी सुनैना नाम की परी की है, जो बहुत ही प्यारी थी। उसे फूलों का बहुत शौक था। उसने हर तरह के फूलों को अपने बगीचे में सजा रखे थे। वो हर जगह के दौरे पर जाती, देश विदेश जहाँ उसे नया खूबसूरत फूल या पौधा न दिखाई देता, वो अपने साथ अपने बगीचे में लाकर लगाती। वो रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने बगीचे में देती। एक रोज़ सुनैना परी जंगल के पास से गुजर रही थी। उसे अचानक रोने की आवाज़ आती है। वो सब तरफ देखती है। तभी उसकी नज़र एक पौधे में लगे फूल पर जाती है। सुनैना परी उसके पास जाती है। ये क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं एक जादुई फूल हूँ, पर मेरा दुर्भाग्य कि मुझे कोई नहीं देखता है, क्योंकि मैं ऐसे जंगल में हूँ। मुझे प्यास लगी है, मुझे कोई पानी पिलाने वाला नहीं, मेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं, मैं मुरझा सा गया हूँ। तुम मत रो मेरे प्यारे फूल, मैं आज से तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम मेरे साथ मेरे बगीचे में रहो। सुनैना परी उस बात करने वाले प्यारे से फूल को अपने साथ ले जाती है और अपने बागीचे में लगाती है। उसे पानी देती है। वो फूल खिल जाता है और सभी फूलों के साथ वो भी खुशी खुशी रहने लगता है। एक दिन परी लोक में सभी परियों की रानी परी की शादी फिक्स होती है, जिसके कारण सुनैना परी को वहां जाना पड़ता है। मेरे प्यारे फूलों, मुझे कुछ दिनों के लिए तुमसे दूर जाना होगा। रानी परी की शादी फिक्स हो गई है, इसलिए मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। अपना ख्याल रखो। तभी वो फूल परी से कहता है, मेरी प्यारी परी, तुम हमारा कितना ख्याल रखती हो। तुम इतने सारे दिन चली जाओगी तो हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं जैसे ही वहाँ से टाइम निकालूंगी आ जाया करूँगी। सुनैना परी वहाँ से चली जाती है। काफी समय हो जाता है, पर सुनैना परी नहीं आती है। फूलों को काफी डर लगने लगता है। तभी वहाँ जय वीरू नाम के दो आदमी गुजर रहे होते हैं। दोनों ही कामचोर नाकारा होते हैं। उनके पास कोई भी काम नहीं होता। जय वीरू से कहता है, वीरू, तुम्हें खुशबू आ रही है क्या? कितनी प्यारी है। हाँ जय, लेकिन ये कहाँ से आ रही है? चलो चलकर देखते हैं। वो दोनों उस बगीचे के अंदर जाते हैं। बगीचे को देखकर दोनों बड़े खुश होते हैं। तभी जय के दिमाग में कुछ ख्याल आता है और वो वीरू से कहता है, वीरू, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम कुछ बिजनेस शुरू करें। क्या क्या मतलब? क्या बिजनेस? क्या कह रहे हो तुम? अरे यार, ये देख, कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, पेड़ है जो हमने आज तक नहीं देखे। हम इस पर से फूलों को तोड़कर बाजार में बेचकर खूब सारा पैसा कमाएंगे और अमीर हो जाएंगे। तेरा ये ख्याल तो बहुत अच्छा है, मगर ये बगीचा तो किसी का होगा ना? तो अरे, ये बगीचा अगर किसी का होता तो वो इस प्यारे से बगीचे को छोड़कर क्यों जाता? तू ज्यादा मत सोच, हम ये काम शुरू कर देते हैं। वो दोनों बागीचे से फूल तोड़कर बाजार में बेच देते हैं। वो रोजाना कई सारे फूलों को तोड़ बेच देते और पौधों को पानी भी नहीं डालते। ऐसा करते करते फूलों की तादाद कम होती जाती और जो बच जाते वो मुरझा रहे थे। वो फूल, खूबसूरत फूल जिसे सुनैना परी अपने साथ लाई थी, जो उससे बातें कर रहा था, वो भी मुरझा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत रो रहा था और रो रो कर कह रहा था, मेरी प्यारी परी, तुम कहाँ हो?
कब आऊंगी? ये लोग हमारा बगीचे से बहुत सारा फूलों को रोज तोड़ बेच रहे हैं और हमें पानी भी नहीं पिलाते, हमारा ख्याल भी नहीं रखते हैं। जल्दी आ जाओ। फूल रो ही रहा था कि सुनैना परी वहां आ जाती है। वो अपने बगीचे को जैसे ही देखती है बहुत दुखी होती है और रोने लगती है और रोते हुए अपने उस बात करने वाले खूबसूरत से फूल के पास जाती है। जैसे ही फूल अपनी प्यारी परी को देखता है, खुश होता है और उसे सब बात बताता है। तभी सुनैना परी अपने जादू से सभी मुरझाए हुए फूलों को वापस खिला देती है और बागीचे को फिर से हरा भरा कर देती है और उन दोनों चोरों को रास्ता देखती है। कुछ समय बाद जय और वीरू वहां आते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। अरे वीरू, अपने पास तो काफी सारा पैसा आ गया है। अभी हम एक घर भी लेंगे और ये बिजनेस को और बढ़ाएंगे। भाई, ये क्या, बागीचा और ज्यादा खूबसूरत हो गया है और फूल भी काफी सारे हैं। हाँ भाई, तो सही कह रहा है। आज तो हम ज्यादा नफा कमाएंगे। दोनों खुशी खुशी फूल तोड़ने लगते हैं। जैसे ही वो फूलों की ओर हाथ बढ़ाते हैं, उन्हें बिजली का झटका महसूस होता है। जय और वीरू दोनों डर जाते हैं। तभी वहां सुनैना परी आ जाती है और दोनों को पूछने लगती है। दोनों चोरों ने मेरा बगीचा पूरा खराब कर दिया और मेरे मासूम फूलों को तोड़कर उन्हें तकलीफ दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी जय कहता है, परी जी, हमें माफ कर दो, हमारे पास कुछ काम नहीं था। घर वालों ने भी हमें घर से निकाल दिया था। हमें ये बागीचे से फूल तोड़कर ले जाकर बेचने पर अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहते थे। जय की बातें सुन सुनैना परी उन्हें बहुत सारा पैसा देकर कहती है, देखो, ये पैसों से तुम नया बिजनेस शुरू करना और अपने काम में तरक्की करना। जय और वीरू दोनों उस पैसों को ले जाकर कपड़ों का बिजनेस शुरू करते हैं और अमीर हो जाते हैं। और कभी कभी सुनैना परी के बागीचे में भी आकर सुनैना परी को शुक्रिया भी करते हैं और पेड़ों को पानी भी देते हैं और खुशी से जिंदगी बिताते हैं। एक समय की बात है, मोना नाम की लड़की अपनी गरीब माँ के साथ रहा करती थी। उसकी माँ सब्जी बेचकर अपनी बेटी को बड़ी स्कूल में डालती है। मोना बड़ी स्कूल में जाकर बहुत खुश होती है। वो पढ़ाई में काफी होशियार होती है। वो स्कूल में जाती तो वहाँ की सारी अमीर घर की लड़कियाँ उस पर हंसती, उसका मजाक बनाती, उसे भला बुरा कहती। अरे, ये देखो, अब हमारी स्कूल में ऐसी लड़कियां भी आएगी। अरे, इसके कपड़े तो देखो, उसका रंग तो देखो। सभी हंसने लगती है। मोना बहुत रोने लगती है। रोते रोते अपने घर जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, अब से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। वहाँ लड़कियाँ मेरा मजाक बनाती है। वहाँ लड़कियाँ मेरे रंग रूप और कपड़ों पर हंसते हैं। तभी उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है, मोना बेटी, मैं तुम्हें बड़ी स्कूल में इसलिए डाली हूँ कि तुम मेरी प्यारी बच्ची हो। तुम्हें पढ़ाई का शौक है। मेरा सपना है तुम कुछ बनो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और अपने ये गरीबी वाले दिन दूर हो जाए। तुम ऐसी लड़कियों से दूर रहो। तुम्हें चाहिए कि तुम उनके साथ ना रहो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो बेटी। जी माँ, तुम ठीक कहती हो। मोना फिर स्कूल जाती है। वो लड़कियां फिर से उसका मजाक बनाती है, पर वो उन लड़कियों पर ध्यान नहीं देती। जैसे ही वो क्लास में जाती है, सभी लड़कियां उससे दूर हो जाती है और हंसने लगती है। तभी क्लास में टीचर आ जाती है। टीचर जो सवाल पूछती है, मोना उसका सही सही जवाब देना शुरू कर देती है।
अब वो क्लास में सबसे ज़्यादा होशियार हो जाती है। एक दिन टीचर क्लास में आती है। वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन के बारे में कहती है। सभी लड़कियां हिस्सा लेती हैं, मोना भी लेती है। तो एक अमीर लड़की कहती है, अरे ये देखो, ये गरीब भिखारन भी हिस्सा लेंगी और भिखारन बन के ही आएंगी। और सब हंसने लगते हैं। तभी दूसरी लड़की बातें करती है, मैं तो परी बनूंगी, मैं तो डॉक्टर बनूंगी। ये तो मैं ही जीतूंगी। तभी टीचर कहती है, नहीं लड़कियों, आप सभी लड़कियों को प्रिंसेस बनना होगा। सभी लड़कियां खुश हो जाती है। स्कूल छूटने के बाद मोना स्कूल से घर जाती है और जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, आज टीचर ने हमें कहा है कि हमें फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट लेना है। मैंने भी पार्ट लिया है और टीचर ने कहा है प्रिंसेस बनकर आना है, पर मुझे डर लग रहा है। मेरे पास तो कोई नई ड्रेस नहीं है। अब मैं क्या करूं? अरे तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। मोना की माँ सब्जी बेचने चली जाती है, मगर आज उसकी सब्जी नहीं बिकती। वो बहुत परेशान हो जाती है। यहाँ मोना अपनी माँ का इंतजार करती है। तभी उसकी माँ आ जाती है। मोना बहुत खुश होती है, मगर माँ का चेहरा देखकर बहुत परेशान हो जाती है। माँ, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो। आज तो बिल्कुल भी सब्जियां नहीं बिकी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ड्रेस नहीं ला पाई हूँ। ऐसा सुनते ही मोना रो पड़ती है। अब मैं क्या करूंगी माँ? कल मुझे प्रिंसेस बनकर जाना था। अब सारी लड़कियां मुझ पर हंसेंगी और मेरा मजाक बनाएंगी। ऐसा कहकर बाहर जाकर रोने लगती है। तभी वहां एक प्यारी सी परी आ जाती है। क्या हुआ प्यारी लड़की, तुम क्यों रो रही हो? कल हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है और कोई सामान भी नहीं है जिससे मैं कंपटीशन में जा सकूं। और ऐसा कहकर मोना रो पड़ती है। ऐसा सुनते ही परी कहती है, रो नहीं प्यारी बच्ची, ये लो, ये जादुई सोने की सैंडल है। तुम जैसे ही इसे पहनोगी, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ऐसा कहकर परी वहां से चली जाती है। मोना बहुत खुश हो जाती है, दौड़कर अपनी माँ के पास जाती है। वो दोनों ही माँ बेटी खुश हो जाती है। दूसरे दिन जब मोना उस सैंडल को पहनती है तो वो एक खूबसूरत प्रिंसेस में बदल जाती है। जैसे ही वो स्कूल जाती है तो सारी लड़की उसे देखकर हैरान रह जाती है। मोना वो कंपटीशन भी जीत जाती है और उस सैंडल की मदद से वो अमीर भी हो जाती है और उनकी सारी मुश्किलें और परेशानियां दूर हो जाती है। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। बाय।